Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing very well. So students, do you know who I am? I am your teacher and my name is Manisha Jha. Students, हम साइंस की बुक में क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस में हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, सन, मून, स्टार्स और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं. तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है यूनिट 3 फूड एंड आवर बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन. Stepping up nutrition in food, milk a complete food, balanced diet, digestion of food and prevention और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. बच्चों, इस क्लास में हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स इन दिस क्लास. We eat many kinds of food items to get energy. We eat vegetables, fruits, grains, meat, nuts and fish. हम कई तरीके के खानों को, फूड आइटम्स को खाते हैं जो कि हमें एनर्जी पहुंचाता है, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ग्रेन्स, मीट, फिश. Food can be cooked in different ways or eaten raw. People have different tastes. Some eat a lot while others don't eat. It does not usually matter how much you eat. It is important that you eat enough right kinds of food. बच्चों, फूड को हम किसी भी वेज में खा सकते हैं. उसे हम रॉ भी खाते हैं, उसे हम कुक करके भी खाते हैं. पीपल जो होते हैं उनके अलग अलग टेस्ट होते हैं, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं. फूड जो होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि राइट अमाउंट ऑफ राइट काइंड ऑफ फूड हमें खाना चाहिए. फूड कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी. सम फूड प्रोडक्ट्स हेल्प यू टू ग्रो, सम गिव यू एनर्जी. कुछ फूड प्रोडक्ट्स हमें हेल्प करते हैं ग्रोथ में, कुछ फूड प्रोडक्ट्स हमें एनर्जी पहुंचाते हैं. वी कैन डिवाइड फूड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू फॉर द बॉडी. Nutrients in food. Carbohydrates. Carbohydrates gives us energy to do work. We call them energy giving food. Fruits, vegetables and cereals such as wheat and rice contain this nutrient. Growing children and people who do a lot of physical activities such as sportsmen, farmers, soldiers and laborers need to include a good share of carbohydrate in their body. बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं क्योंकि हमें एनर्जी देता है. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन्हें वो लोग ज़्यादा खाते हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन हो गए, लेबरर्स हो गए, फार्मर्स हो गए या सोल्जर्स हो गए. Now we will talk about fats. Fats also gives us energy. Food items such as oils, nuts, ghee and butter contain this nutrient. Fats are necessary to keep our body warm. The body stores extra fat for later use. बच्चों, फैट जो है वो हमें एनर्जी देता है, वो हमें वार्मथ पहुंचाता है. इसमें कई सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. Proteins. Proteins are the nutrients that help the body to grow and repair the damaged parts. These are called bodybuilding food. Food items such as eggs, cheese, soya bean, meat and pulses contain proteins. Children who are at the growing age need more proteins than adults. बच्चों, प्रोटीन्स जो होते हैं उन्हें एडल्ट से ज़्यादा जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं उन्हें काफ़ी ज़रूरत होती है उनकी, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग फूड इसे माना जाता है. इसमें हम एग्स, चीज़, सोयाबीन, मीट ये सभी जो होते हैं इनमें ये रिच ऑफ प्रोटीन माने जाते हैं. Knowledge bank. Taking too much protein can be dangerous to the body. It is a strain on the liver and kidneys causing them to work extra hard to get rid of the extra protein. बच्चों, प्रोटीन भी हमें प्रॉपर अमाउंट में ही खाने चाहिए. प्रोटीन अगर एक्स्ट्रा हम लेते हैं तो इससे हमारी बॉडी को अफेक्ट पहुंचता है. Vitamins are required in a small amount by our body. Vitamins keep our bones and skin healthy. They help to improve our eyesight, gives us energy and prevent us from infections. They also help to heal wounds. We have vitamins A, B, C, D and E and K. Vitamin D is made by the skin in sunlight. Thus, the sunlight is a natural source of vitamin D.
फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव्स अस विटामिन्स। बच्चों विटामिन्स जो होता है वो हमें स्मॉल अमाउंट में ही हमारी बॉडी को हमें देना चाहिए, इनटेक करना चाहिए। विटामिन्स हमारे बोन्स को, हमारे स्किन को हेल्दी पहुंचाता है। विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई और के टाइप्स के विटामिन्स होते हैं। डी जो होता है वो विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और विटामिन डी जो है वो नेचुरल सोर्स है जो कि हमें सनलाइट से मिलता है। Minerals, these are also needed in small amounts by the body. They are needed to build healthy bones and teeth. Iron, calcium, phosphorus, iodine and salts are some minerals that you need. Fresh fruits, vegetables, milk and cereals contain minerals. Fresh fruits जो होते हैं, minerals जो होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स होता है, इसलिए हमें फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स ये सभी चीज़ें खानी चाहिए। Roughage. Roughage is the most fibrous material present in plants and products like fruits and vegetables. It does not contain any nutrients but helps in the proper bowel movement, preventing constipation. The main source of roughage in our diet are salad, corn, sprouted सीड्स एक्सेट्रा। ये सभी रफेजेस होते हैं जो प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इन्हें हमें स्मॉल क्वांटिटी में एक बॉल के हिसाब से रोज़ाना खाना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट वाटर। वाटर, आवर बॉडी नीड्स sufficient amount of water. Water regulates the temperature of our body and helps in smooth digestion and transport of nutrients. It also helps in excretion of body waste. Proper amount में sufficient water हमारी बॉडी की ज़रूरत है। प्रॉपर अमाउंट में हमें वाटर लेना चाहिए ताकि ये जितने भी इनसफिशिएंट चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी में होती है उन्हें यूरिन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकालता है। ये हमारे डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल है। चेक योर सेल्फ फोकस्ड अटेंशन बेस्ड, मैच द कॉलम्स। बच्चों यहाँ पर कॉलम ए दिया गया है और सही जो आंसर है कॉलम बी में दिया गया, उसके साथ आपको मैच करना है। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Balanced diet. All the nutrients that our body needs do not come from one kind of food. We should eat different kinds of food so that our body gets each and every essential nutrient. The diet that provides us with all the nutrient in the right amount is called a balanced diet. To protect ourselves from diseases and to live a healthy life, we should have a balanced diet. A balanced diet should include the following nutrients in proper amount. बच्चों बैलेंस डाइट जो होता है वो हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है जिसमें हर तरीके के हर काइंड ऑफ फूड के अमाउंट्स उसमें होते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी डिसीज़ से, हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ को हेल्थी रखते हैं और उसे आगे सर्वाइवल के योग्य बनाते हैं। यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपर अमाउंट में लेने चाहिए एक बैलेंस डाइट में, चलिए देख लेते हैं। Proteins to help us grow and repair tissues, carbohydrates and fats to provide us energy to function well, vitamins to protect us from various diseases, minerals to make us strong and healthy, water and roughage for digestion। बच्चों प्रोटीन हमें हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोवाइड करता है ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले और वो फंक्शन कर पाए। विटामिन्स प्रोटेक्ट करता है हमें कई सारे डिसीजेज से, मिनरल्स हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखता है और वाटर हमें हमारे जो रेफेजेस होते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। Knowledge bank. Malnutrition is the lack of a balanced diet, too few nutrition, too many nutrients, or an imbalance of nutrients, too many carbohydrates for instance and not enough fruits and vegetables can lead to malnutrition। बच्चों malnutrition किसी अगर बैलेंस डाइट में लैक हो वो इनसफिशिएंट रूप में, अगर आप सफिशिएंट रूप में ना लें, इनसफिशिएंट रूप में लें तो बैलेंस डाइट अगर हमारा गड़बड़ हो जाता है, उसमें मान लीजिए न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में हो गई या कम मात्रा में हो गई या कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो गई तो माल न्यूट्रिशन का खतरा रहता है। Milk, a complete food. You already know that one kind of food does not contain all the nutrients, but milk is known as complete food because it contains almost all the nutrients. That is why newborn babies and infants are given only milk for many months. Milk contains proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and water. बच्चों मिल्क जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट फूड माना जाता है क्योंकि उसके अंदर कई सारी चीज़ें मौजूद होती है, इसलिए जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे कई महीनों तक मिल्क ही दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर सभी की मात्रा अधिक लेवल पर होती है, ज़्यादा होती है। डाइजेशन ऑफ फूड, द फूड विच we eat is broken down into simpler substances so that it can be absorbed by the body to release energy. This process is called digestion. The process of digestion starts in the mouth and ends at small intestine. The undigested food is thrown out of the body from the anus. Let us see how food is digested. चलिए food कैसे digest होता है उसके process को जान लेते हैं। The digestion of food starts in the mouth. The teeth chew the food and the saliva secreted by the salivary glands get mixed with the food. Saliva changes the insoluble starch present in the food into soluble sugars. This food then enters the stomach, a hollow muscular bag, through the food pipe. In the stomach, digestive juices get mixed with the food and break down the proteins present in it into smaller particles. फूड हमारे स्टमक में जब पहुंच जाता है तो डाइजेस्टिव जूस उसमें मिक्स होकर उसे स्मॉलर अमाउंट में उसमें प्रोटीन्स और स्मॉलर पार्टिकल्स वो प्रोटीन में वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। द फूड देन रीचेज इनटू अ लॉन्ग कॉइल्ड क्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन. डाइजेस्टिव juices from the walls of the small intestine, liver and pancreas also get mixed with the food. These juices help to completely digest our food. The digestive food is absorbed by small intestine. Thus the process of digestion ends here and the undigested food is passed into large intestine. The walls of the large intestine absorb the extra water from the undigested food. The semi-solid waste food now comes out as feces through the anus. The extra water goes to the kidney and comes out in the form of urine. Making food edible. We cook most food before eating them. Cooking makes the food softy, tasty and digestible. It also helps in killing the germs present in it. Overcooking destroy the nutrients present in the food. So we should not overcook the food. बच्चों हम फूड को खाने से पहले उसे अच्छा पकाते हैं, अच्छे से उसे कुक करते हैं ताकि फूड सॉफ्ट हो जाए, टेस्टी हो जाए और डाइजेस्टेबल हो जाए और इसमें जो भी जर्म्स हैं वो मर जाए। हालांकि अगर आप ओवर कुक कर देते हैं किसी भी फूड को तो उसमें जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो सभी ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हमें ओवर कुक करके फूड को नहीं खाना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग फूड, डिफरेंट वेव्स ऑफ कुकिंग फूड। किन किन वेज में आप फूड को कुक कर सकते हैं। बॉइलिंग, सम फूड्स लाइक वेजिटेबल्स, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा आर बॉइल्ड बिफोर ईटिंग। फ्राइंग फूड लाइक पकौड़ास, चिप्स एक्सेट्रा आर फ्राइड इन ऑयल, they are all called fried food. Steaming, some foods like dhokla, idlis and momos are steamed to cook them. Roasting, whole peanuts, cashew nuts, meat, cheese etc. are roasted before eating them. Baking, cakes, biscuits and pizzas are baked to cook them. Now we will learn about healthy eating habits. कौन कौन से हमारे हेल्दी हैबिट होने चाहिए ताकि हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। वी शुड डेवलप द फॉलोइंग हैबिट्स टू हेल्प आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क प्रॉपरली. दिस विल कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी. Wash hands properly before and after eating. Never do other work while eating. Take small bites. Eat slowly, chewing the food properly before swallowing it. Do not swallow food with water without chewing it properly. Include good amount of roughage to the diet. Roughage or fiber helps to keep the digestive system healthy. Have plenty of water. बच्चों खाने से पहले और खाने के बाद हाथ को अच्छे से धो लेना चाहिए. कभी भी खाने के टाइम पर खाते वक्त किसी और काम में नहीं उलझना चाहिए. खाने के छोटे छोटे बाइट्स लेने चाहिए. अच्छे से खाने को चबा कर खाना चाहिए. खाने को जब आप मुंह में रखते हैं तो उसे ऐसे ही नहीं बल्कि अच्छे से उसे फूड को अच्छे से च्यू करके उसके बाद उसे स्वॉलो करना चाहिए. Preservation of food. Food gets spoiled if left open for a long period of time. Spoiled food consumed would cause diseases. Preservation is the process of storing food for a long time without it getting spoiled. Some ways of preserving food are drying, pickling, refrigerating, deep freezing and canning or bottling. बच्चों खाना जो होता है वो कई टाइम तक अगर आप उसे
खुला छोड़ देते हैं या फिर वो इधर उधर छोड़ देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। और ख़राब खाना खाने से, ख़राब खाने को इनटेक करने से क्या होता है, बीमारियां लग जाती है। इसलिए प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं और कई दिनों तक उसे प्रिजर्व करके फ्रेश रख सकते हैं और उसे खा सकते हैं। नट्स एंड grapes are dried for preservation. This process is called drying. Pickles made of mango, lemon and other vegetables are mixed with oil and salt for preservation. This process is called pickling. Vegetables can be preserved for days by refrigerating. Fish and meat can be preserved for a few days by deep freezing. Sauces and jams are stored in airtight cans and bottles for preservation. This is called canning. Now we will come on sum up now. Nutrients are the substances contained in food that are needed by our body for growth and health. Our body needs carbohydrates, fats, proteins, minerals, roughages and water in the right amount. A balanced diet contains all the nutrients in the right amount. Food needs to be preserved using different methods such as drying, freezing, pickling, refrigerating and canning. Practice zone assessment of learning outcome. Take the correct answer. Bread, wheat and potato are rich in carbohydrates. Correct. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Fill in the blanks with the given words. A dash diet is that which contains all the nutrients including roughage and water in the right amount is balanced diet. आगे की प्रैक्टिस इसी प्रकार खुद से कीजिएगा. Write T for true and F for false for the following. Vitamins also prevent us from falling sick. True. बच्चों आगे की प्रैक्टिस ऐसे ही खुद से कीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है. चैप्टर की मदद से इन क्वेश्चन के आंसर की प्रैक्टिस बच्चों आप खुद से कीजिएगा. Critical thinking. If your diet consists mainly of कार्बोहाइड्रेट्स, आर यू हैविंग अ हेल्दी डाइट. क्या आपकी डाइट में सबसे ज़्यादा मेन जो है और ज़्यादातर चीज़ें कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ें हैं, तो क्या वो एक हेल्दी डाइट है. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब आ जाते हैं क्रिएटिविटी जोन पर. मेक अ चार्ट ऑफ 3 meals ऑफ अ डे ईच फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी, 1 year old किड, अ 7 year old चाइल्ड, अ रिक्शा पुलर एंड अ 80 year old पर्सन. बच्चों आपको एक चार्ट पेपर बनाना है. उसमें तीनों टाइम के जो मील्स हैं उसे रखना है. 1 साल के बच्चे का, न्यू बॉर्न बेबी का और 7 years चाइल्ड का, एक रिक्शा पुलर का और 80 year पर्सन का. इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा.